अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे CS 201 असाइनमेंट नंबर 1 सोल्यूशन स्प्रिंग 2026। अगर आप लोग इसकी यूनिक फाइल सोल्यूशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी क्वेश्चन फाइल को डिस्कस कर लेते हैं। टोटल मार्क्स इस असाइनमेंट के 20 है। ड्यू डेट 30 अप्रैल 2026 है। जो टॉपिक गिवन किया गया है वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे गिवन की गई हैं, ठीक है। रिकमेंडेड टूल टू डेवलप असाइनमेंट, कौन कौन से टूल्स नेसेसरी हैं असाइनमेंट को बनाने के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स गिवन किए गए हैं जिनमें वेरिएबल है, कांस्टेंट है, डाटा टाइप्स है। जिन चीज़ों की प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, आउटपुट स्टेटमेंट है, इटरेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। असाइनमेंट सबमिशन इंस्ट्रक्शन क्या है जी, वो भी यहाँ पे राइट कर दी गई हैं। प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। राइट अ C++ प्रोग्राम that simulates an automated student attendance analyzer. Your program must hard code your own VU student ID and name. It will then extract 5 individual digits from your ID, each digit representing the number of classes attended by the student in one of 5 university courses. Since total classes held per course is fixed at 10, the program will compute the attendance percentage for each course, determine the standing, and produce a final overall academic status report, all derived entirely from your hard coded ID। हार्ड कोड आईडी में हमने इस असाइनमेंट के सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है। रिक्वायरमेंट क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या गिवन की गई हैं। जो स्टेप 1 है उसमें जी हार्ड कोड योर आइडेंटिटी, यानी कि अपना फुल नेम, ठीक है, हार्ड कोड में गिवन करना है। डायरेक्टली प्रोग्राम में राइट नहीं करना। डिस्प्ले देम एज द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ आउटपुट, ठीक है। नो यूज़र इनपुट इज़ टेकन एनीवेयर इन द प्रोग्राम। सेकंड स्टेप क्या है इसका, डिजिट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम आईडी, फ्रॉम द 9 digit numeric part from your ID. Extract 5 digits using only arithmetic operators and percentage. Extract the digit at position first, third, fifth, seventh, and ninth, left to right. Example, for example, if numeric part is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, extracted digits are given here. And the use of arrays and string operations are not allowed. Extraction must be done purely through division and modules arithmetic. Display the 5 extracted digits before proceeding. स्टेप नंबर 3, मैप ई डिजिट टू अ कोर्स। मैप शो करना है हर डिजिट का, ठीक है, जिसमें डिजिट की पोजीशंस बताई गई हैं कौन कौन सी होंगी, कोर्स नेम बता दी हैं और टोटल क्लासेस बता दी हैं जो कि फ़िक्स हैं। इसी तरह स्टेप 4 में हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, उसमें कैलकुलेट अटेंडेंस परसेंटेज फॉर ईच कोर्स। अटेंडेंस परसेंटेज इज इक्वल टू क्लासेस अटेंडेंट ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका फार्मूला है परसेंटेज कैलकुलेट करने का। सिंस टोटल इज ऑलवेज 10, द अटेंडेंस परसेंटेज इज सिंपली डिजिट मल्टीप्लाई बाय 10। फॉर एग्जाम्पल, डिजिट इज इक्वल टू 7, अटेंडेंस कितने परसेंट हो जाएगी, 70%। डिस्प्ले फॉर ईच कोर्स, कोर्स नेम, क्लास अटेंडेंस एंड अटेंडेंस परसेंटेज, ये चीज़ें हमने शो करनी है। उसके बाद फिफ्थ स्टेप क्या है इसका, डिटरमिन स्टैंडिंग पर कोर्स using either if else if or switch। classify each course attendance percentage 75%, ठीक है, लेस देन 50% एंड ग्रेटर देन 75% वार्निंग है, ठीक है, 50% डिटेन्ड है, ठीक है। एंड डिस्प्ले द स्टैंडिंग अलोंगसाइड ईच कोर्स डिटेल। उसके बाद जो 6 स्टेप उसमें हम लोगों ने रिक्वायर उनको समरी एंड ओवरऑल स्टेटस। आफ्टर प्रोसेसिंग ऑल 5 कोर्सेज, काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ कोर्स इज इन ईच स्टैंडिंग, क्लियर, वार्निंग एंड डिटेन, ठीक है। जो स्टेप नंबर 5 में इन्होंने गिवन की गई है परसेंटेज, उसी की हमने समरी रेडी करनी है स्टेप 6 में। Expected output format, your program should display output in a clear and organized manner similar to the given sample output। यहाँ पे उन्होंने एक सैम्पल दे दिया है, सैम्पल, ठीक है, कि हमने समरी को कैसे रेडी करना है। अभी इससे हम लोग सोल्यूशन 5 की तरफ आते हैं।
ये कोड फॉर्म में है सोल्यूशन फाइल CS 201 7 नंबर 1 सोल्यूशन स्प्रिंग 2026। अगर आप लोगों को इसकी यूनिक सोल्यूशन फाइल चाहिए, इस कोड को हम लोग रन करेंगे और एज पर रिक्वायरमेंट असाइनमेंट को रेडी किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को इसकी यूनिक सोल्यूशन फाइल चाहिए, आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।